नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जावेद अफरीदी साहब को कौन नहीं जानता, बहुत बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। पेशावर ज़ल्मी के मालिक हैं, हायर एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, उसके मालिक हैं। और अभी हाल ही में एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही पॉपुलर चलने वाली गाड़ी MG मोटर्स जो है उसको पाकिस्तान में लाने वाले जावेद अफरीदी है। MG की गाड़ियाँ आपको सड़क पे जा बजा नज़र आएंगी, बड़ी कमाल गाड़ियाँ हैं। उनको यहाँ पे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने वाले जावेद अफरीदी ही हैं। ना उनके हवाले से मुबैना तौर पे एक बहुत बड़े स्कैम की खबर है, एक बहुत बड़े फ्रॉड की खबर है। ये खबर कहाँ से सामने आई है? बेसिकली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपकी पार्लियामेंट का एक हिस्सा होता है कि जिसका काम होता है छानबीन करना, माली मामलात में जो बेज़ाब्तियाँ या जो फ्रॉड होता है उसकी छानबीन करती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसे कहते हैं। जी, मैं आपको बड़े आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। उन्होंने छानबीन की और उनको पता चला कि अरबा रुपए की इसके अंदर जो है वो करप्शन हुई है और जावेद अफरीदी इस करप्शन में इन्वॉल्व है। किस तरह से इन्वॉल्व है आइए मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शाया की और सैयद कौसर काज़मी बड़े ही एक नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्विटर थ्रेड में इस पूरी क्यों कह लें कि उस मुबैना फ्रॉड को बयान किया। अगेन मैं कहूँगा किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अभी तक इस पे सख्त मोहर नहीं लगाई है, तो मैं इसको मुबैना ही कहता रहूँगा, क्योंकि जब तक अदालत में जाके इस पे बात नहीं होती, इस पे तहकीकात करने के बाद अदालत में कोई फ़ैसला नहीं होता, तब तक ना ही हम जावेद अफरीदी साहब को कसूरवार ठहरा सकते हैं और ना ही इस इल्ज़ाम को सच मान सकते हैं। लेकिन मेरा काम बींग रिपोर्टर ऐसी किसी भी खबर को आप तक पहुंचाना मकसूद है, तो ये खबर आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। जनाब, हुआ क्या? कौसर काज़मी साहब लिखते हैं MG मोटर स्कैम, मोटर इंपोर्ट स्कैम, नेक्सस बिटवीन आजम खान, एक्स सेक्रेटरी टू PM, तारिक खुदा, मेंबर कस्टम ऑपरेशंस FBR एंड जावेद अफरीदी MG मोटर्स। हुआ ये कि पिछले एक साल में 10,000 लग्जरी व्हीकल्स उनकी इंपोर्ट करता है MG मोटर्स पाकिस्तान में। और ये जो कारें हैं, 10,000 गाड़ियां जो हैं, ये अंडर इनवॉइस्ड हैं, यानी इनकी जितनी कीमत है कस्टम्स वालों को और FBR को उतनी कीमत नहीं बताई गई, उसको अंडर इनवॉइस करके बताया गया। समझ रहे हैं आप? मतलब मेरे पास अगर एक घड़ी जिस मैंने पहनी हुई है, इसकी कीमत अगर 1,000 रुपए है, तो मैं कस्टम वालों को बता रहा हूं 500 रुपए। क्यों? क्योंकि जितनी कीमत इसकी असल बताऊंगा उतनी ड्यूटी मुझे इस पे देना पड़ेगी, उतना टैक्स देना पड़ेगा। अगर कम कीमत बताऊंगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं बात को? आगे वो लिखते हैं, मोस्ट इंटरेस्टिंगली द डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ अ कंप्लीट व्हीकल वाज ड्रास्टिकली लेस देन इवन द CKD किट्स ऑफ द सेम व्हीकल्स इन CBU फॉर्म। यानी उसकी जो कीमत गाड़ी की बताई जाती थी, अच्छा, दो किस्म की गाड़ियां होती है, एक होती है CBU, एक होता है CKD। CBU कंप्लीट बिल्ड यूनिट, यानी वो यूनिट जो कि आप बाहर से मंगवाते हैं, वो गाड़ी जो आप पूरी की पूरी सालम बाहर से मंगवाते हैं इंपोर्ट करके, उसे कहते हैं CBU यूनिट। जो गाड़ियों के पार्ट्स बाहर से आते हैं और यहां पे आके वो असेंबल होती हैं, इकट्ठी होती हैं, उन्हें कहते हैं CKD यूनिट्स। अब जो गाड़ियां बाहर से मंगवाई जा रही थी CBU यूनिट्स, उनकी कीमत पाकिस्तान में मिलने वाले जो पार्ट्स हैं उनसे भी कम बताई गई थी, वो ये बता रहे हैं। ठीक है जी। That interestingly means that a vehicle in finished form was cleared at a value even less than its assembled components at Karachi port। मैं वही बात जो पहले वाली की वही अंग्रेजी में दोबारा की गई है। अच्छा, हुआ ये कि ये सब काम बकौल PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बकौल ये सब काम जावेद अफरीदी साहब कर किस तरह रहे थे? यहां पे लिखा है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की फाइंडिंग ये है कि आजम खान साहब जो है, आजम सवाती साहब मिनिस्टर, और मिस्टर तारिक खुदा, ये कर ये रहे थे कि ये दोनों मिले हुए थे और ये इलीगल तरीके से जावेद अफरीदी साहब जो MG मोटर्स के मालिक हैं उनको फायदा पहुंचा रहे थे। अगेन इट्स एन एलिगेशन, मैं दोबारा बार बार पॉइंट करूंगा, ये एलिगेशन है। ठीक है जी। And their close nexus was well known during the previous regime, according to Mr. Tariq Huda, being member personally pressurized the officers at customs clearance collectors in Karachi। तारिक खुदा साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पे अपनी ज़ाती दिलचस्पी लेके जो कस्टम हुकाम थे कराची में, उनको बाकायदा तौर पे प्रेशराइज किया करते थे ताकि वो गाड़ियों को क्लियर करें। अच्छा, इस वजह से जो पाकिस्तानी कौम को नुकसान हुआ, जो पाकिस्तानी ख़जाने को नुकसान हुआ नाज़रीन, उसकी शरह बताई जा रही है 8 से 10 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। और 8 से 10 अरब रुपए का जावेद अफरीदी साहब को और ये आज़म खान साहब को और तारिक खुदा जो कस्टम्स में थे उनको इससे फ़ायदा हुआ।
Clearance audit clearly pointed out the heavy under-invoicing in this case. However, it was blatantly ignored by the clearance collectors. एक डिपार्टमेंट होता है क्लियरेंस कलेक्टर्स का, उनका काम होता है कि वो देखते हैं कि इन्वाइसिंग ठीक हुई है कि नहीं हुई। तो जो क्लियरेंस कलेक्टर्स की रिपोर्ट आई ना, अभी जो पीएससी के पास, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जो रिपोर्ट आई है, उसमें बाकायदा तौर पे वो बकौल इनके लिखा हुआ है कि इसमें जो है वो अंडर इन्वाइसिंग की गई और उसको उस वक्त जो है वो बाकायदा तौर पर इसको इग्नोर किया गया, किसी ने इसको देखा भी नहीं। इनिशियली आगे वो बताते हैं over 1000 vehicles were cleared on verbal directives of the member operations as declared value of MG vehicles was $11,000 per CBU। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको वो आगे क्या लिखते हैं। कहते हैं जनाब कि खाली कुछ लिख के कुछ नहीं दिया था, जुबानी गुलामी ही जो है वो गाड़ियों को क्लियर किया गया, पहली 1000 गाड़ियों को, और उनकी जो कीमत बताई गई वो बताई गई एक गाड़ी की कीमत बताई गई $11,000। अब $11,000 अगर आप एक साल पहले के रेट पे भी देखें तो बमुश्किल मेरा ख्याल है कोई बनते हैं 17 लाख रुपया, 16-17 लाख रुपया बनता है। हालांकि अभी भी अगर आप मार्केट में चले जाएं और एक साल पहले भी अगर आप मार्केट में जाएं, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी मैं एमजी गाड़ी लूं, नहीं ले सका, इतने पैसे फिलहाल नहीं थे, तो मैंने एक और गाड़ी ले ली। तो मैं जब मार्केट में गया तो इस वक्त मार्केट में उसकी जो प्राइस चल रही थी, डीलर के पास जो प्राइस चल रही थी वो थी 53-54 लाख रुपया। हालांकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने बताया कि 11,000 यानी 17 लाख रुपए बताई जा रही है, मार्केट में लाके बेच रहे हैं उसको 54 लाख रुपए में, 53 लाख रुपए में, और अगर ओन पे लें तो बिक रही है 60 लाख रुपए की। ठीक है जी, ये सूरत हाल थी। इन ऑर्डर टू कवर अप द इशू, अ कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ द 3 कलेक्टर्स ऑफ कस्टम्स अप्रेजमेंट ईस्ट वेस्ट PMBQ Karachi was constituted to submitted a report to the board nearby determining the value of vehicles as 12,000। ज़्यादा उन्होंने कवर अप करने के लिए कि जनाब अच्छा अंडर इन्वॉइसिंग ना हो तो 11,000 से बढ़ा के उसकी कीमत जो है वो $12,000 कर दी गई थी, जो कि कितना बन जाएगा, 18 लाख रुपए, 19 लाख रुपए बन जाएगा उस वक्त के लिहाज से। द कॉन्ट्रोवेंशन केसेस मेड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बाय द PCA were sent for adjudication, wherein the collector education, another subordinate of the member customs, vacated the show cause notice and decided the case in favor of the importer। आगे जाके फिर मजीद ये अफसरान के पास जाता है ये केस, वो भी जावेद अफरीदी साहब को क्लियर करते हैं। ये मेरे सामने भी इस वक्त मौजूद है, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो फाइंडिंग है उसका पर्चा मेरे सामने भी मौजूद है, आप देख भी सकते हैं। और अगेन इसको मुख्तलिफ सहाफ़ी जो है वो इस पर बात भी कर रहे हैं। तो अगेन इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अगर तो ऐसा हुआ तो बहुत गलत हुआ। अगेन मैं दोबारा कहूँगा ये एक इल्ज़ाम है जावेद अफरीदी साहब पे, और ही शुड गेट इट क्लियर्ड, क्योंकि हमारा काम रिपोर्ट करना है। मैं खुद को इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो कुछ कहा वो सारा का सारा लाके मैंने आपके सामने रख दिया। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।